हेलो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस का जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस आज हम देख रहे हैं। सारे आंसर्स बहुत आसान थे, आपको आउट ऑफ मिले भी होंगे इस पेपर में। तो एक बार वीडियो में भी हम लोग सारे आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ छूटा होगा, कुछ आपको डाउट होगा तो इस वीडियो से आप कवर कर सकते हो। चलो देखो, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एरर ही निकालने हैं, एरर डिटेक्शन वाला ही पार्ट था इसमें। पहला वाला देखो, वी वॉकड टू द पार्क डिस्पाइट ऑफ द रेन। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी। काफ़ी आसान वाला था। सेकंड वाला देखो, ही इज़, अगर आपको सारे प्रेपोजिशंस ऑलरेडी पता है कि किस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ही इज़ इंटरेस्टेड इन चलो इंटरेस्टेड है वो किस में, अप्लाई फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अप्लाइंग फॉर द जॉब, अप्लाइंग आ जाएगा। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। देन द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स एट के बाद में ये प्रिंटिंग एरर है। द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स एट मंडे मॉर्निंग एट 9 AM। तो एट 9 AM तो सही है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई एट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं। सीधा स्टेटमेंट बन जाएगा, द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स मंडे मॉर्निंग एट 9 AM। ऑलरेडी यहाँ पर ऐट का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ऐट का इस्तेमाल हम नहीं करते, ज़रूरत भी नहीं है। पार्ट नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। तो आपका आंसर की जो बना सी, देन सी एंड सी, तीनों के आंसर, पहले का आंसर जो था वो सी रहेगा, तो तीनों के आंसर सी है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, 4, 5, 6, 7। ये भी काफ़ी आसान थे। ये पेपर ऐसा था कि 20 मिनट में ही हो जाता है, 20 मिनट भी नहीं, 15 से 16 मिनट लग जाते हैं, उसमें आपका पेपर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए जितना समय लगता है उतना इसके आंसर्स निकालने के लिए चाहिए था। आई प्रीफर कॉफ़ी दैन टी। प्रीफर के साथ हम कभी भी दैन का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं टू का। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी दैन टी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पार्ट जो बन रहा है, पार्ट नंबर बी एरर हो रहा है। उसके बाद में पांचवा अगर देखते हैं, दे अराइव्ड इन द होटल लेट एट नाइट। दे अराइव्ड इन द होटल लेट एट नाइट। नाइट के लिए हम एट का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, दे अराइव्ड इन द होटल, दे अराइव्ड के साथ में आपको कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अराइव्ड कहाँ पर, तो सीधा होटल में है, तो इन की ज़रूरत नहीं है। इनके जगह आप यूज़ कर सकते हो, इन एक बड़े प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है और उसके जगह आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो, अराइव्ड एट। देन इसका पार्ट नंबर बी हो जाएगा। छठवा, द पेंटिंग इज बिसाइड्स द विंडो इन द लिविंग रूम। पेंटिंग कहाँ पर है, बाजू में है, तो बाजू में दिखाने के लिए बिसाइड्स नहीं होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो यहाँ पर हमको यूज़ करना होगा बिसाइड। पार्ट नंबर बी आंसर हो जाएगा। देन सातवां, ही ग्रेजुएटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, भले एक छोटी जगह है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है तो उसके लिए हमको सही प्रेपोजिशन यूज़ करना होगा, फ्रॉम। तो इट शुड बी फ्रॉम एंड ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। देन दे डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, अबाउट द न्यू पॉलिसी ड्यूरिंग द मीटिंग। अबाउट नहीं आता डिस्कस के साथ में, ज़रूरत ही नहीं, पढ़ाया था मैंने आपको। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, 9th वाला। द केक वॉज डिवाइडेड बिटवीन 4 चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, 4 है तो सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रेपोजिशन बिटवीन आ गया और हमको पता है कि बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस के लिए होता है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा अमंग। बिटवीन की जगह यू हैव टू रिप्लेस इट विथ अमंग। देन आगे बढ़ते हैं, 10वां ले लेते हैं, 10th वाला लेते हैं। आई एम एलर्जिक टू, एलर्जिक के साथ टू आ सकता है, किससे एलर्जिक है, टू पीनट्स एंड ऑल्सो शेलफिश। तो इससे भी एलर्जिक है और इससे भी है, तो चलो ये टू बिल्कुल सही है, तो ये बन जाएगा नो एरर। ये सही है, टू सही है, तो बन जाएगा नो एरर, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। 10वां एकदम करेक्ट है। 11वां देखते हैं, 11th, तो इसका आंसर ई हो रहा है। 10th वाले का आंसर पार्ट नंबर ई हो जाएगा। 10th का आंसर पार्ट नंबर ई।
11th वाला देखो, ही इंसिस्टेड ऑन, ही इंसिस्टेड ऑन, किसके ऊपर इंसिस्ट किया उसने? पे फॉर द मिल, ही इंसिस्टेड ऑन पे फॉर द मिल। ये भी वैसा ही है जैसा हमने इधर ये देखा था अप्लाई फॉर, यहाँ पर हमने ING लगाया था अप्लाइंग फॉर, वैसे यहाँ पर पे के साथ क्या लगाएंगे? पेइंग फॉर, पेइंग फॉर। तो पार्ट नंबर इसका सी आंसर बन जाएगा, पेइंग फॉर, अप्लाइंग फॉर, ING लगता है। देन द ऑथर इज नोन, द ऑथर इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, द ऑथर इज नोन फॉर, है ना, द ऑथर इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एक दिख रहा है ये, नोन के साथ फॉर आ सकता है बिल्कुल, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ इन नहीं, कॉन्ट्रीब्यूट टू, कॉन्ट्रीब्यूशन टू, कॉन्ट्रीब्यूशन टू, पार्ट नंबर सी इसका एरर है। आगे देखते हैं, दे वॉक थ्रू द पार्क एट मिडनाइट, दे वॉकड, है ना, कहाँ से? तो थ्रू द पार्क से होते हुए, एट मिडनाइट, मिडनाइट के साथ एट ही आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर बन जाएगा नो एरर। 13th वाले का आंसर हो जाएगा नो एरर। 14th वाला देखो, शी वॉज अक्यूज्ड फॉर, अक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं आता, अक्यूज्ड के साथ हमेशा कौन आता है? फिक्स प्रेपोजिशन है, ऑफ, आरोपी होना, अक्यूज्ड ऑफ। देन आगे 15th वाला देखो, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कट डाउन एक्सपेंसेस बाय 20% ऑन द नेक्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल गलत माना जाता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन दिसंबर, इन नवंबर, इन सितंबर, इन 2023, वैसे ही इन द नेक्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर मतलब जो 3 महीने का समय होता है उसको क्वार्टर कहा जाता है, ठीक है, 3-4 महीने का जो एक समय होता है ना उसको क्वार्टर कहा जाता है। तो क्वार्टर ये समय को डिनोट करता है ना, नंबर ऑफ मंथ्स को डिनोट करता है। चलो आगे लेते हैं 16 नंबर, 4 महीने का समय क्वार्टर। बारह तो 3 महीने का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 16, द टीचर वॉज एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स। असाइनमेंट कंप्लीट करने के कारण टीचर क्या हुए? गुस्सा हुए। तो गुस्सा जब हम व्यक्ति के ऊपर होते हैं तो विथ यूज़ करते हैं, और जब हम गुस्सा किसी सिचुएशन को लेकर या तो किसी और चीज़ को लेकर, बिहेवियर को लेकर होते हैं तो उस केस में एट का इस्तेमाल करते हैं। एंग्री विथ और एंग्री एट, व्यक्ति के लिए विथ और सिचुएशन बिहेवियर है तो एट, तो यहाँ पर एंग्री एट आ जाएगा। आगे देखो, द नॉवेल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी हैपेंड इन द 19th सेंचुरी। यहाँ पर प्रेपोजिशन का एरर तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एरर है। द नॉवेल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा दैट हैपेंड, जो हुई थी कब? 19वीं सेंचुरी में हुई थी। तो इसका आंसर जो बनता है वो पार्ट नंबर सी आ जाएगा, इसका बी हो जाएगा। 18th वाला भी देख लेते हैं, द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट कहाँ पर है? शेड्यूल से पीछे है, किसके कारण? लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण, रिसोर्सेज के कमी के कारण। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का कोई भी एरर नहीं है, ऑफ अपनी जगह सही है, ड्यू टू भी आता है कारण बताने के लिए, तो नो एरर बनेगा। 19th वाला देखते हैं, ही इज नॉट ओनली स्किल्ड इन पेंटिंग बट ऑल्सो एट स्कल्पचर। तो यहाँ पर एट है और यहाँ पर इन है, तो एक तो यहाँ इन लगाओ या तो फिर यहाँ पर एट लगाओ। तो जब हम किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, किसी चीज़ में बुरे होते हैं तो गुड एट और बैड एट बोलते हैं। वैसे ही किसी चीज़ में अगर हम स्किल्ड है तो उसके लिए हम बोलते हैं स्किल्ड एट, स्किल्ड एट, गुड एट, बैड एट। तो स्किल के साथ इन नहीं आता, क्या आता है? एट। तो यहाँ पर पार्ट नंबर बी एरर कहलाएगा। ये वाला एट बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्किल के बाद एट लगाना होगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन 20 वाला देख लेते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक। ये स्टेटमेंट कई बार हम बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं, है ना। तो आई के बाद कौन है? लुक आया है, आई लुक, तो सही है। फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड एक फ्रेज बनता है, बट यहाँ पर टू के साथ मीट नहीं आता, यहाँ पर मीट की जगह आपको लिखना होगा मीटिंग, टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये कई बार आपको फॉलो करनी पड़ेगी। टू के साथ वैसे V1 आता है,
लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में आईएनजी वाला फॉर्म आएगा टू के साथ में, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ऐसा नहीं आएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। अभी बचे हुए 21 से लेकर तो 35 तक देखते हैं। पल्लव नधानी इज नो स्ट्रेंजर टू बीइंग एन एंथ्रोप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर मत पढ़ना, इट इज एंथ्रोप्रेन्योर। बाय अ रिसेशन, तो यहाँ पर बाय अ रिसेशन नहीं आएगा, यहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर है। कब से मतलब जब रिसेशन हुआ तब से ना, तो उस पीरियड दौरान, ड्यूरिंग, उस पीरियड के दौरान। बाय के जगह हमको ड्यूरिंग लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाता है पार्ट नंबर डी। 22 वाला देखो, सेंटर में इशू गाइडलाइंस फॉर लॉकडाउन 4.0 ऑन टुमारो प्लान्स टफर कर्व्स फॉर 30 जोन्स। टुमारो हो गया, टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया। अगर इनकी हम बात करते हैं तो उसके साथ ऑन नहीं आता, उसके साथ कोई भी ऑन क्या, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। तो इसका एरर जो बन रहा है पार्ट नंबर सी बन रहा है। पीपल इन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आर बीइंग एडवाइज यूज फेस कवरिंग्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एनक्लोज इंडोर पब्लिक। तो आयरलैंड के जो लोग हैं उनको एडवाइस किया गया, क्या एडवाइस किया गया कि वो फेस कवरिंग्स, मतलब फेस के ऊपर कुछ तो भी बांधे ट्रांसपोर्ट करते, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तब। तो यहाँ पर एडवाइस्ड SE वाला है, एडवाइस ADVIC वाला नहीं है। तो ये वर्ब है और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगेगा, तो प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, तो टू आएगा। एडवाइस टू पार्ट नंबर बी इसका एरर हो जाएगा। 24th वाला देखो, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बुडापेस्ट ड्यू के साथ टू आता है कारण दिखाने के लिए। द कोरोना वायरस एपिडेमिक विल बी लिफ्टेड ऑन मिडनाइट एट संडे। मिडनाइट हो गया, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। नून हो गया मतलब सुबह के 12 बजे। नाइट हो गया, तो मिडनाइट, नून और नाइट इनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा एट मिडनाइट। इसका एरर पार्ट नंबर डी। चलो, तो 24 तक आपको समझ में आ गए होंगे। एकदम सिंपल एरर्स थे। बस जितना पढ़ने को समय लगता है उतना ही इसके प्रेपोजिशंस के एरर ढूंढने के लिए समय लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। चलो फिर भी देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। 25th वाला भी देख लो। सम पीपल अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सल क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम हैव फाउंड देमसेल्व्स वर्स ऑफ आफ्टर लूजिंग देयर एग्जिस्टिंग बेनिफिट पेमेंट्स। इसमें क्या एरर था, तो इसमें देखो जब हम वर्स की बात करते हैं, वर्स कोई चीज़ वर्स है तो वर्स के साथ OF वाला ऑफ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा OFF वाला, वर्स ऑफ OFF वाला, ठीक है। तो इसका जो एरर बन रहा है देमसेल्व्स के बाद में CC वाला पार्ट, ये वाला। नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू स्पीक विथ ऑथोरिटी अबाउट देयर कस्टम्स व्हेन यू हैव नेवर लिव्ड बिटवीन देम, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाउ कैन यू स्पीक विथ ऑथोरिटी के साथ तुम कैसे बात कर पाओगे, किसके बारे में, कस्टम्स के बारे में। जब यू हैव नेवर लिव्ड, जब तुम रहे ही नहीं, किसके साथ, बिटवीन देम। क्या दो ही थे क्या ऑथोरिटी, पता चल रहा है क्या दो ही ऑथोरिटी, पता तो नहीं चल रहा है, तो बिटवीन तो नहीं आएगा। तो बिटवीन के जगह अपने को रिप्लेस करना होगा अमंग, दो से ज़्यादा लोग। कितने ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी मतलब अधिकारी, वो थोड़े ना दो ही रहने वाले, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अमंग अधिकारी अगर है तो दो से ज़्यादा ही रहने वाले हैं। तो बिटवीन दो अगर होते वहाँ पर, टू ऑथोरिटीज़ अगर होता तो उस केस में हम बिटवीन ले सकते थे, बट अभी बिटवीन नहीं आएगा, अभी यहाँ पर अमंग आएगा। देन एलेक्स क्लाइम्ड इनटू द कार बिसाइड्स कारमन and placed his arm protectively on the back of the seat behind her neck। तो ये पोजीशन की बात चल रही है कि के अलावा वाली बात चल रही है। अगर पोजीशन की बात चल रही है तो बिसाइड लेना पड़ेगा, और के अलावा की बात करनी होगी तो बिसाइड्स लेना पड़ेगा। बिसाइड और बिसाइड्स में इतना ही तो अंतर है, बिसाइड मतलब बाजू में और बिसाइड्स मतलब के अलावा। तो यहाँ पर 27th वाले का आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है बिसाइड, पार्ट नंबर बी। एस हटाना पड़ेगा, पार्ट नंबर ए।
पार्ट नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। बिसाइड नहीं चाहिए, उसकी जगह अपने को करना पड़ेगा बिसाइड्स एस निकालना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा बिसाइड। देन तो एरर है पार्ट नंबर ए। 28 नंबर, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, वू हैव बीन, वर्कर्स के हिसाब से हैव आया। एट द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर थे, कब? फॉर अक्टूबर 2019 वर लास्ट पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कब से? तो एक पीरियड, टाइम पीरियड तो दिख नहीं रहा है, 19 से लेकर 20 तक ऐसा कोई टाइम पीरियड दिख नहीं रहा है, 19 से लेकर या तो फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो फॉर तो नहीं आएगा। बट फॉर के जगह हम बता सकते हैं कब से, तो समय दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर का। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए अपने को सिंस का प्रयोग करना होगा, तो सिंस अक्टूबर 2019, सिंस अक्टूबर 2019। 28 का आंसर सिंस हो जाएगा, मतलब पार्ट नंबर सी बन जाएगा। 29 वाला भी देख लेते हैं। 29 वाला क्या बोल रहा है? मॉरिस विच ही आफ्टरवर्ड्स पब्लिश्ड अलोंग अ फुलर एग्जामिनेशन। इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा तो ये सब चला जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं 29 वाला देखते हैं। 29 30 दोनों एक साथ देख लेते हैं। 29 वाला क्या बोल रहा है? मॉरिस विच ही आफ्टरवर्ड्स पब्लिश्ड along a fuller examination of the doctrine of the essays। चलो ठीक है, along के साथ हमको यूज़ करना होगा यहाँ पर along with के साथ में ना, तो पब्लिश तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ में फुलर एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द एसेस, तो दो चीज़ें दिख रही है अपने को, इसलिए अपने को along with यूज़ करना होगा। दो चीज़ों की बात चल रही है, उसके साथ वो, तो जब कोई चीज़ साथ में होती है तो उसके लिए along के साथ हमको with भी यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर along मतलब किनारे से होता है और along with मतलब साथ में होता है, तो यहाँ पर साथ में, या तो किसी चीज़ के साथ दूसरी चीज़ एक साथ काम कर रही है तो उस केस में along with। तो यहाँ पर अपने को एरर नंबर मिलेगा, ये पार्ट ए है, ये हो जाएगा पार्ट नंबर बी। 30 वाला देखो, द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड दैट देयर इज नो नीड टू शट हॉस्पिटल्स इफ दे सडनली केम अक्रॉस अ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। ये क्वेश्चन बहुत काम का है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनता है एग्जाम में। बाकी तो इजी वाले क्वेश्चन थे, आपको बाकी एग्जाम में मिल ही जाएंगे, प्रीलिम्स वगैरह में, लेकिन ये मेंस में भी आ सकते हैं वाला। तो यहाँ पर देखो, दे सडनली कम अक्रॉस एक फ्रेजल है। कम अक्रॉस मतलब अचानक से सामने आ जाना। बिल्ली अचानक मेरे कार के सामने आ गई, है ना, बिल्ली अचानक मेरे कार के सामने आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ द कैट केम अक्रॉस माई कार, केम अक्रॉस, है ना, केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, प्रेजेंट में तो कम अक्रॉस बोल दो, पास्ट में तो केम अक्रॉस बोल दो। तो अचानक से सामने आ जाने के लिए हम बोल सकते हैं कम अक्रॉस। मेरा दोस्त अचानक से मेरे सामने आ गया, बचपन का दोस्त, इतने सालों से मिला था, अचानक मॉल में मिल गया तो कम अक्रॉस, है ना। अचानक से सामने बिल्ली आ गई, अचानक से कोई बहुत दिनों बाद कोई मेरा दोस्त मुझे अचानक से मिल गया, तो अचानक से कोई चीज़ सामने आने के लिए हम कम अक्रॉस यूज़ करते हैं। और जब कम अक्रॉस का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है तो सडनली का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका एरर बनेगा पार्ट नंबर सी। जो इजी थे उसको मैंने जल्दी जल्दी बताया, इसमें काम की चीज़ थी इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समय दिया मैंने। बाकी चीज़ों में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, तो फिक्स प्रेपोजिशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक का एक्सप्लेनेशन देते बैठेंगे, तो ऑलरेडी वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको समझेगा भी नहीं। तो जो इजी चीज़ है उसको मैंने जल्दी ख़त्म किया, जो काम का है उसको मैंने थोड़ा सा यूज़ किया। तो ये आखिरी वाले जितने भी क्वेश्चन है मेन्स लेवल के आपको दिख रहे हैं, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको इसी तरह के पैटर्न में दिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं 31। 31 क्या बोल रहा है? 31 है तो बहुत आसान, ठीक है तो बहुत आसान, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट का लेंथ बढ़ गया है। इन द एंड आवर फंडामेंटल चैलेंज इज टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफर्स लिटिल हेल्प बाय दैट फ्रंट it is up to each one of us to solve that for ourselves। ये वाले क्वेश्चन में एरर जो था ये ढूंढने में आपको तकलीफ ज़रूर गई होगी, बिल्कुल जानी भी चाहिए। तो इसमें जो एरर बनता है वो बन रहा है यहाँ पर
यहाँ पर आपको रिप्लेस करना होगा ऑन दैट फ्रंट. On that front, in the end, our fundamental challenge is to become better individual, and technology offers little help on that front. उस चीज़ के लिए हमको टेक्नोलॉजी मदद कर रही है. On that front, by that front नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसके ऊपर. On that front, it is up to each one of us to solve that by solve that for ourselves. हमारे लिए उसको हम खुद होकर उसको सॉल्व कर सकते हैं. देन तो इसका एरर जो है ये मेंस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा. इसके बाय के जगह हमको ऑन यूज़ किया तो पार्ट नंबर सी इसका एरर हो जाएगा. ये वाला भी वैसा ही है 32 वाला, है ना. ये थोड़े मेंस लेवल के एकदम से दिमाग में नहीं आते. तो 32 वाला अगर आप देखोगे तो है तो बड़ा सा स्टेटमेंट, इतना सब पढ़ते बैठोगे तो हो गया. पार्ट बाय पार्ट देखोगे तो जल्दी आंसर मिलेगा. पहले पूरा पढ़ लेते. इन स्पाइट कोरोना, टेस्ला इंटेंड्स टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स एट इट्स न्यू गीगा फैक्ट्री इन ब्रांडनबर्ग नेक्स्ट ईयर. इतना बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा सा ही, वैसे मीनिंग तो समझ में आ गया होगा. लेकिन यहाँ पर इंस्पाइट आ गया है तो इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है. इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है, तो इंस्पाइट ऑफ चाहिए हो. इंस्पाइट ऑफ कोरोना, कोरोना होने के बावजूद टेस्ला ने क्या क्या इंटेंड किया, क्या इंटेंड किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स का शुरू करेंगे अपने नए गीगा फैक्ट्री में ब्रांडनबर्ग में अगले साल से. तो इसका आंसर पार्ट नंबर ए ही था, जो कि बहुत आसान था. नेक्स्ट, वी कैन ट्रेस ऑब्लिगेशंस टू मिलीगर, थेरोक्रेट्स, Apollonius, Rhodius, and other Alexandrines, and among earlier writers to Homer, Pindar, Aeschylus, and others. ये थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल लग रहा है कि इसको पढ़ने में ही दिक्कत जा रही है. नाम है, ये सब नाम आपने कभी ना कभी सुने होंगे. ग्रीक वाले नाम है, ये ग्रीक लोगों के नाम है. अब इन नामों में अपने को प्रेपोजिशन ढूंढना है. तो प्रेपोजिशन अगर ढूंढना है तो यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन दिख रहा है, तो ये टू है. ऑब्लिगेशन टू सही है, तो टू तो सही है. थेरोक्रेट्स ये भी सही है. बाद में आगे जाते हैं, एंड कनेक्टर है, अदर यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है. एंड फिर से जोड़ा एंड ने. हाँ, यहाँ पर मिला अमंग. अमंग के बाद कौन है, अर्लियर राइटर्स है. तो राइटर्स है तो यहाँ पर मुझे एस लगाना पड़ेगा, अमंगस्ट करना पड़ेगा. अमंगस्ट, 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 ST, अमंगस्ट लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर एरर बन जाएगा पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी. तो ये 30 से लेकर 35 वाले क्वेश्चंस जो थे, ये थोड़ा सा मेंस लेवल आपको दर्शाता है. और मेंस लेवल कहीं ना कहीं एकदम पल्ले नहीं पड़ता है, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करता है. तो अगर आप सोचोगे, मजबूर तो होना ही पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना. तो मेंस का कट ऑफ भी 10-11 बहुत हो गया, 8-9-10 उसके ऊपर नहीं जाता है, 10-11 बहुत हो गया. तो 40 में से 10 मार्क्स लेने के लिए थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी. 10 से ज़्यादा ही लेने आपको ऐसे, है ना. 20, 23, 25, 26 अगर आप ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है. बट उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो इंग्लिश बहुत आसान है. लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. बिकॉज ह्यूमन एबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली एंड टेक्नोलॉजी मल्टीप्लाइज एबिलिटी ऑफ द टैलेंटेड, therefore the spread between the rich and poor will rise more and more. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी मेंस लेवल का पैटर्न बनता है. ये इतना सब पढ़ने से अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन दिख रहा है, बिकॉज, और यहाँ पर कौन दिख रहा है, therefore, है ना. तो जब ऑलरेडी कारण बता दिया है, बिकॉज से ऑलरेडी बता दिया है, तो बिकॉज के साथ, सिंस के साथ, एस के साथ, देयरफॉर, दैट्स वाई, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी. याद रखना, बिकॉज के साथ, सिंस के साथ, बिकॉज आ गया, सिंस आ गया, या तो फिर एज आ गया. मैं लिख के देता हूँ, बिकॉज आ गया, सिंस आ गया, एज आ गया. इसके साथ आगे स्टेटमेंट में अगर हम जाते हैं तो देयरफॉर आ गया, है ना. देयरफॉर आ गया, या तो फिर देयरफॉर के साथ में दैट्स वाई भी कभी कभार आ जाता है. देयरफॉर या तो फिर दैट्स वाई, दैट्स वाई, है ना. अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस केस में दूसरा वाला जो कारण बता रहा है, ऑलरेडी बता दिया, तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है.
कई बार रीज़न के साथ भी आता है, द रीज़न दैट, बाद में बिकॉज आता है, तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर जो बनता है ये भी बनता है पार्ट नंबर सी। तो थोड़ा सा अच्छा खासा ये पेपर था, हालांकि 25, 26, 27 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, बट आउट ऑफ लेने के लिए थोड़ा सा मेंस पैटर्न भी था इसमें, मेंस के क्वेश्चंस भी थे, तो थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर गई होंगी, बट स्टिल अभी आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पेपर में आप लोग ट्राई कीजिए कि इनको कैसे टैकल करें। ठीक है, थोड़ा समय लीजिए बट इनको सॉल्व कीजिए, चलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट वीडियो में या तो फिर वीडियो लेक्चर में, जो भी बनेगा अगले वाला। आप देखते रहिए, यूट्यूब पर बने रहिए और सीखते रहिए, और जल्द से जल्द आप सिलेक्शन ले, यही हमारी कामना है। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।